और बंगाल की लड़ाई में आज ये नारा काफी ज्यादा गूंजा। बंगाल में राम राज्य का जिक्र किया गया। ये कहा गया कि बंगाल में अब राम जी ही करेंगे बेड़ा पार। मतलब जय श्री राम। कौन जीतेगा? नंदीग्राम। नंदीग्राम की लड़ाई जय श्री राम पर आई। और आज जब हमने शुभेंदु अधिकारी से भी बात की, देखिए आज का दिन वैसे भी बहुत अहम है। आप जानते हैं 12 मार्च, आज 12 मार्च 1930, याद करिए आज से 91 साल पहले बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम आज़ादी के आंदोलन में एक अहम अध्याय दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। वो एक दिन, आज उसको 91 साल पूरे हो रहे हैं दांडी यात्रा की जो नींव रखी थी उसकी। आज का दिन बंगाल की सियासत के लिहाज से भी अहम, क्योंकि आज नंदीग्राम की लड़ाई में एक अहम पड़ाव शुभेंदु अधिकारी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी से जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने बात की तो वो भी यही कह रहे हैं, नंदीग्राम में होगा जय श्री राम। स्मृति ईरानी ने भी यही कहा, जय श्री राम कह रहा है नंदीग्राम, जय श्री राम, मतलब राम जी करेंगे बेड़ा पार। सुन लीजिए पहले शुभेंदु अधिकारी को। आज तो मैन ऑफ द मैच मतलब कहिए या सबसे बड़े न्यूज मेकर है, उनसे बात की है रवि त्रिपाठी ने, सुनिए। नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी जी हमारे साथ हैं। शुभेंदु जी, कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैं ममता जी और आपकी कहीं ना कहीं लग रहा मुख्यमंत्री के सामने आप खड़े हैं, इस चुनौती को कैसे आप स्वीकार करते हैं? देखिए, ममता जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रहा है, ममता जी खड़ा हुए। इसके अलावा दूसरा कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। मैं तो 2001 से असेंबली लड़ रहा हूँ, 2001, 2006, 2016, 2004, 2009, 2014 में पार्लियामेंट भी लड़ा। इस क्षेत्र का मैं 2 बार MP रहा, 2.5 लाख वोट में जीता। इसलिए नया कई चुनाव में नया बात मेरा नहीं है। मेरा साथ जनता का संपर्क है। देखिए, मेरा जो प्लेग्राउंड है ना, ये ओल्ड है, प्लेयर भी ओल्ड है, झंडा नया है और सिंबल नया है। सिंबल तो हम लोग का नेशनल फ्लावर लोटस, वो देवी दुर्गा का पूजन में मैंडेटरी पद्म फूल जो बांग्ला में बोलता है, तो देना चाहिए। इसलिए यही नया बात है। और ममता जी कलकत्ता भवानीपुर में हारने वाली थी, भाग के इधर आई, भवानीपुर छोड़ दी, उसका कोई काम नहीं किया, इधर आई, पब्लिसिटी ज़्यादा मिल रहा है, इसको एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन आपने चैलेंज किया था कि उनको 50,000 से ज़्यादा मार्जिन से हराएंगे, अभी भी आप उस चैलेंज को? हाँ, 200%। अच्छा, आपने ये भी कहा है कि धर्म युद्ध है ये, क्योंकि मंदिर वो भी जा रही है, मंदिर आप भी जा रहे हैं, तो मंदिर में आपने आज देखिए, वो तुष्टीकरण का राजनीति किया था। पिछले साल तक कई मंदिर में नहीं गया, लेकिन अभी बंगाल में वो समझ ली जो तुष्टीकरण के खिलाफ वोट होने वाली है, इसलिए वो मंदिर जा रहा है। हम लोग नया मंदिर में नहीं जा रहा। मैं ब्राह्मणवाड़ी का संतान हूँ, सनातन धर्म मानता हूँ, मेरा शरीर में उपवीत है, इसलिए मेरा सूर्य प्रणाम करना, गायत्री स्तोत्र पाठ करना, ये तो मेरा डेली का रूटीन है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा नंदीग्राम में, चुनावी मुद्दा अगर आप कहेंगे, जनता से वादा करके जो जाएंगे, आपकी क्या आवाज? देखिए, नंदीग्राम में जो मुहिम हुआ था, जो एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट हुआ था, 41 पीपल ब्रूटली किल्ड बाय दिन CPIM पुलिस एंड गुन्स। इसलिए नंदीग्राम में उस टाइम पर मेरा जो रोल था, प्यार मोहब्बत का रोल था। मैं मेरा जान को रिस्क में लेते हुए काम किया। ये तो एक नंदीग्राम का लोग का मेरा लिए प्यार मोहब्बत बराबर है, ये एक काम है। अभी मुद्दा है विकास, बेरोजगारी ख़त्म करना और छोटा छोटा MSME। इधर मोर देन 30,000 पीपल नंदीग्राम का गरीब, बिल्कुल आपने कहा कि बाहर चले गए, 10 बाहर में है माइग्रेंट, कपड़ा का काम करता है, लेदर में काम करता है, स्लॉटर शॉप में काम करता है, गोल्ड वर्कशॉप में काम करता है। ये लोग को घर लाना चाहिए। इसका बड़ा इंडस्ट्री का डिमांड नहीं है, छोटा छोटा MSME ये काम देना चाहिए। और नंदीग्राम का रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। हल्दिया नंदीग्राम जो जातीय जलपथ है, इसको काम पूरा करना चाहिए। ये मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। नहीं, नंदीग्राम की जनता जो है वो, आप कल ममता जी आरोप लगा रही है, नंदीग्राम की जनता कह रही है कि उनको बदनाम किया जा रहा है जी, कि उनको चोट लग गई। और वो पर्सनल मैटर है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है ना वो कोई इशू नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि व्हील चेयर पे प्रचार करेंगी ममता बनर्जी पूरे बंगाल में। आपको लगता है इमोशनल का फायदा होगा? मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँ। मेरा राष्ट्रीय जो प्रभारी है, सचिव, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने स्टेटमेंट दिया, वो मेरा स्टेटमेंट है, पार्टी का सब लोग का स्टेटमेंट है।
स्टेट पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है श्रमिक भट्टाचार्य, उसका स्टेटमेंट डेली आ रहा है, वो पार्टी का सब लोग का स्टेटमेंट है। मेरा पर्सनल कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई इशू नहीं है इधर। नंदीग्राम में जय श्री राम तो नंदीग्राम में जय श्री राम होगा, नंदीग्राम में जय श्री राम ऑब्वियसली जय श्री राम होगा। जय श्री राम का जो इनर मीनिंग है वो सुशासन, सबका हाथ में काम, सबका छात, रोटी कपड़ा और मकान, बिजली पानी और सड़क, ये है राम राज्य का स्लोगन। ये कोई एक जात का एक धर्म का स्लोगन नहीं। तो राम राज्य होगा नंदीग्राम, राम राज्य होगा, सुशासन। नंदीग्राम में राम राज्य और सुशासन होगा, ये कहना है शुभेंदु अधिकारी जी का। और अब निकल गए हैं और आज ही नॉमिनेशन किया है और अभी दावा कर रहे हैं कि उतने ही मार्जिन से वो हराएंगे ममता बनर्जी को। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, नंदीग्राम। तो आपने सुना शुभेंदु अधिकारी को, आज न्यूज़ मेकर हैं, आज तो इन्हीं का दिन है क्योंकि आज नॉमिनेशन की तरफ से फाइल किया गया। लेकिन नंदीग्राम में जय श्री राम, मतलब जय श्री राम से जीतेंगे नंदीग्राम, क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार? और तुष्टीकरण पर कितना भारी पड़ेगा जय श्री राम? तुष्टीकरण की राजनीति की काट है क्या जय श्री राम? हमारे साथ शाकिर अली साहब हैं जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शाकिर अली जी, कैसे काट निकालिएगा? तुष्टीकरण पर भारी पड़ेगा जय श्री राम। अमन जी, चुनाव के वक्त में इनको तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है और भगवान राम दिखाई दे रहा है। आपने अभी शुभेंदु अधिकारी का इंटरव्यू दिखाया, शुभेंदु अधिकारी से पूछिएगा कि इसके पहले वो कितने मंत्री गए हैं। वो तो बोल दिया कि 10 साल तक लोकसभा के सांसद थे और हमने मंत्री भी रहे हैं। उनसे पूछिएगा कि कितने बार वो मंदिर गए हैं। ठीक है, धर्म की राजनीति, मंदिर की राजनीति शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं क्योंकि उनको अब एक ही आशाएं बची है, उम्मीद बची है। वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ हवा में बातें हुई है। और पूरे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के जनता को डायरेक्ट आप लोगों से सर्वे कराइए, पूछिए कि वहां के लोग कितने परेशान हैं। और ये अच्छी तरह से बंगाल की जनता जानते हैं कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है, वहां से बंगाल का तुलना किया जाए तो बहुत आसमान जमीन का फर्क आ जाएगा। अब ये जो है राम के नाम पर जीतना चाहते हैं, इससे कोई इतराज नहीं है। देखिए, राम हमारे हैं, उनके हैं, राम सबके हैं। और धर्म की राजनीति जो वो कर रहे हैं, मंदिर की राजनीति कर रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस नहीं कर रही है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, इसके पहले 10 साल से दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, सरस्वती पूजा हो और जो भी ये है, सब में वो पार्टिसिपेट किए हैं, भाग किए हैं, करवाए हैं, सब कुछ वो करवाए हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी उनका हिस्सा बने रहते थे। नहीं, ऐसा नहीं है ना शाकिर अली जी। दुर्गा पूजा के लिए तो कोर्ट जाना पड़ता है, दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए। वो सारा फैक्ट्स है। हाई कोर्ट से ममता सरकार को कितनी फटकार पड़ी है तुष्टीकरण की वजह से, ये तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। हाई कोर्ट ने लगाई है, आप फैक्ट्स चेक करिए। वो हाई कोर्ट ने तुष्टीकरण की वजह से ममता सरकार को फटकार लगाई। दुर्गा मूर्ति विसर्जन मुहर्रम की वजह से टाला गया। वो सारे हार्ड फैक्ट्स हैं। बहरहाल छोड़िए ना, मैं बस इतना कह रहा हूँ, जय श्री राम के ट्रैप में तो आप फंसे। वरना दो दिन में 14 मंदिर कब गई है ममता बनर्जी? 2 दिन में 14 मंदिर कब गई? 9 तारीख को, 10 तारीख को, 9 तारीख को 8 मंदिर, 10 तारीख को 6 मंदिर। शाकिर भाई, देखिए, 2 दिन में 14 मंदिर नहीं, 2 दिन में आपका ये जो इलेक्शन का जो प्रचार चल रहा है, उसमें जिस तरह से आप लोग मीडिया कवर दिखा रहे हैं, तो आप जो है मंदिर और मस्जिद, मंदिर का जो और पूजा का जो आप लोग ये जो मीडिया में कवर दिखा रहे हैं, इससे लग रहा है कि इससे ज्यादा मंदिर दीदी डेली अपने प्रोग्राम में करती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कौन सा साल का है? कोई भी अगर बीजेपी के प्रवक्ता है तो जरा बताएंगे तो कौन साल का ऑर्डर है? शाकिर भाई, ये देखिए, इतने मंदिर तो एक दिन में कोई भी नहीं जाता ना। एक दिन में 8-8 मंदिर, 10-10 मंदिर। कोई तीर्थ यात्रा पर थोड़ी ना निकली थी, नामांकन दाखिल करने निकली थी ना। मतलब एक दिन में 8-8 मंदिर। मुझे नहीं पता दीदी अगर नॉर्मली इतना मंदिर जाती हैं एक दिन में 8-8। बहरहाल वो ठीक है, चुनावों के लिए आपको भी मैसेजिंग ज़रूरी है। तुष्टीकरण वाली छवि जो बन गई है दीदी की, ममता बनर्जी की, उसकी काट के लिए मंदिर ममता शायद काम बनता। मेरे साथ कैलाश विजय वर्गीय जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस वक्त बंगाल के प्रभारी हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं।
कैलाश विजयवर्गीय जी, आज शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन, स्मृति ईरानी, शुभेंदु अधिकारी, हर कोई कह रहा है नंदीग्राम जय श्री राम, मतलब जय श्री राम से जीतेंगे नंदीग्राम। कैलाश विजयवर्गीय, देखिए हम तो नंदीग्राम में विकास के नाम पर जीतेंगे, क्योंकि 10 वर्ष में जो भी वहाँ पर विकास हुआ शुभेंदु दा ने किया है। मुख्यमंत्री बहुत सारे वादे करके गई है, मुख्यमंत्री बनने के बाद बाकी वो नंदीग्राम गई नहीं, और इसलिए लोग बिल्कुल हिसाब चुकता करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि परसों तो ब्लंडर हो गया, जिस तरीके से नंदीग्राम के लोगों को सारे देश में बदनाम किया गया कि उनको किसी ने धक्का दे दिया। मैं समझता हूँ कि जहाँ से आपको वोट लेना है वहाँ के लोगों को इस प्रकार आरोप लगाकर बदनाम करना ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। नंदीग्राम के लोगों को बदनाम कैसे, मतलब ये क्या किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रही हैं कुछ गुंडे थे, कुछ लोग थे, उन्होंने हमला किया, वो तो व्हील चेयर पर प्रचार भी कर सकती है, वो मैं सवाल आगे पूछूंगा, लेकिन नंदीग्राम की बदनामी कैसे? नंदीग्राम में सीएम के ऊपर हमला हुआ था तो पूरे नंदीग्राम की बदनामी है ना। नंदीग्राम के लोग इतने सहज है, इतने सरल है, क्या इस प्रकार ममता जी के साथ व्यवहार करेंगे? क्या वो तो करेंगे, जिस दिन वोट डालना होगा उस दिन बताएंगे उनको, उस दिन उनके कामों की उनको सजा दे देंगे शुभेंदु को जिताकर। पर इस प्रकार मारपीट कर नंदीग्राम के लोग, ये तो मैं मानता नहीं हूँ। नंदीग्राम के बहुत अच्छे लोग हैं और मैं समझता हूँ उनको बदनामी किया सारे देश के अंदर। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, मतलब जब मैंने आपसे पहला सवाल जय श्री राम को लेकर, आज मैं देख रहा हूँ जय श्री राम को लेकर थोड़े, मतलब अब थोड़ा कम अब राम राम की बात की जा रही, क्योंकि दीदी ने काट ढूंढ ली, 14 मंदिर जा रही हैं। आपको भी लग रहा है जय श्री राम करते रहेंगे दीदी तो भाई अब 14 मंदिर जा रही हैं। अब कहाँ से राम विरोधी क्या कहा जा सकता है उनको? हिंदू विरोधी, राम विरोधी, इतने मंदिर तो आप भी नहीं गए होंगे कैलाश जी। एक दिन में गए 8 मंदिर कभी आप? कभी नहीं गया मैं तो, और जाता जरूर हूँ, एक आध दिन में एक आध मंदिर में जाता हूँ मैं, पर हाँ 8-15 मंदिर तो कभी नहीं गया जिससे दीदी जा रही हैं। अब देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि दीदी को 10 साल मुख्यमंत्री बने रहने के बाद चंडी पाठ करना पड़े, ये बताना पड़े कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, ये बताना पड़े कि मैं मंदिर भी जाती हूँ, तो ऐसा 10 साल में आपने क्या किया? फिर आपको ये प्रमाणित करना पड़ रहा है कि आपको चंडी पाठ आता है, आपको आप ब्राह्मण बेटी हैं, ये बताने की जरूरत क्या पड़ी? इसलिए कि खड़ी हो जाती थी वो, मैं अल्पसंख्यक समाज की मस्जिद में जाए और कलमा पढ़े उसका विरोधी नहीं हूँ। बहुत अच्छा करती थी वो, कलमा पढ़ती थी, वो हिजाब पहनती थी, वो इंशाअल्लाह करती थी, वो अल्लाह अकबर करती थी, इससे कोई मुझे शिकायत नहीं है। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, लोगों में रिएक्शन हुई, तब वो चंडी पाठ करने लग गई। तो कोई भी मुख्यमंत्री, आप सोचिए 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अपने काम को नहीं गिना है और मंच पे खड़े होकर अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए चंडी पाठ करे, तो आप समझ सकते हैं कि 10 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, इसके अलावा लोगों को लड़ाना, तुष्टीकरण की नीति। ना आप लोग हिंदू विरोधी कहते रहते थे ममता बनर्जी को, वो हिंदू विरोधी हैं, वो जय श्री राम विरोधी हैं, वो अपीजमेंट में लगी है, तुष्टीकरण में लगी है। आप लोगों ने इतना हिंदू विरोधी कहा तो उनको बताना पड़ा भाई ऐसा नहीं है, आप लोगों के आरोप ऐसे ही हवा में है, हवाई आरोप लगाते हैं आप लोग, हिंदू विरोधी कहते हैं। कहाँ से हिंदू विरोधी दीदी? नहीं, हमने आरोप नहीं लगाया, वो जा रही थी गांव से किसी ने जय श्री राम बोल दिया, वो रुकी, रुकने के बाद बोले गाला गाली करता है, हमको थाने में बंद करवा दिया। अब जय श्री राम बोलने वाले को अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री थाने में बंद करवा दे कि ये गाला गाली हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी किया। ये तो होता अच्छा ये कि उसने जय श्री राम बोला तो ममता जी बोल देती जय श्री राम और आगे निकल जाती, कोई घटना ही नहीं होती। पर नेशनल न्यूज बनी हो कि उन्होंने जय श्री राम बोला तो उन्होंने गाला गाली बोला और ले जाके गाड़ी में से उतर के और उनको बंद करवा दिया कि तुम मेरा अपमान करते हो। अब इसमें जय श्री राम बोलने से यदि उनका अपमान होता है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का तो रिएक्शन होगी। देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की आपको जरूरत नहीं है कि ममता जी की रिएक्शन के कारण ये सारी घटनाएं हुई है, और इसलिए आप अगर हम पे आरोप लगाए तो लगा सकते हैं, अमन भाई आपका अधिकार है। पर वास्तविक स्थिति ये है कि ममता जी ने तुष्टीकरण की नीति के कारण 10 वर्षों में 30% लोगों की वो मुख्यमंत्री थी, 70% लोग हमेशा उपेक्षित रहते थे। अब वोट लेने जाना है उनको 70% लोगों के पास, वो चंडी पाठ कर रही है, वो मंदिर जा रही हैं, तो अब ये तो स्वाभाविक है क्योंकि 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए हमेशा उन्होंने 70% लोगों की उपेक्षा की।
नहीं, लेकिन यही तो कैलाश विजयवर्गीय, अभी जो आपने 70% का जिक्र किया ना, देखिए ये आप भी जानते हैं, राजनीति को आप मेरे से बेहतर जानते हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, मंचे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन बंगाल की लड़ाई ना 30% वर्सेस 70% पर आई, और इसलिए शायद दीदी घबराई। क्योंकि देखिए आपको भी घबराना होगा, 30% तो उधर है, आपके 70% में सेंध लगा देंगी ना दीदी, थोड़ी घबराहट तो होगी, क्योंकि 30% के लिए उधर मारधाड़ है, पीरजादा से लेकर ओवैसी, कांग्रेस लेफ्ट, बाकी बचा 70% जो आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ पोलराइज हो गया। तो दीदी मंदिर मंदिर जाएंगी तो फिर आप ही के वोट बैंक में तो सेंध लगाएंगी 70%। ईमानदारी से बोलिएगा, थोड़ी घबराहट तो होगी। पहली बात तो ये कि मैंने ये नहीं कहा कि 70% हमारे और 30% उनके। हमारा तो ये मानना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मोदी जी का नारा है, और ये हमारा बिल्कुल समझ लीजिए मंत्र है, और इस आधार पर हमारी केंद्र सरकार काम कर रही है। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान रामलाल को मिले हैं तो रमजान खां को भी मिले हैं, यदि उज्ज्वला योजना के गैस के चूल्हे रामप्यारी भाई को मिले हैं तो रमजान बी को भी मिले हैं। तो इसलिए हमारा तो बिल्कुल साफ है कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, और हम तो 100% लोग वोट के पास जा रहे हैं। चिंता दीदी को है, उन्होंने 30% वोट की चिंता करी और 70% की चिंता नहीं करी। हमारा तो साफ नारा है कि हम तो सबका साथ सबका विकास, हम 70% के आधार पर वोट नहीं लड़ रहे, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अमन भाई, हम 100% के आधार पर ही लड़ रहे हैं, और 100% लोगों का विकास करेगी भारतीय जनता पार्टी आएगी तो।